सहाबा ने पूछा कि वो मार या जन्नत, सरकार ये जन्नत की क्यारी क्या है? हुजूर फरमाते हैं या हिलक ज़िक्र, या जिक्र की मजलिसें जन्नत की क्यारी हैं, और वहां सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह देना जन्नत में चर देना हुआ। सुभान अल्लाह। साफ लफ्जों में ये जन्नत की क्यारी है जिसमें आप बैठे हैं और आप जन्नत में 4 घंटे से चल रहे हैं। इस क्यारी को बनाने के लिए अगर आदमी को 1-1 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े तो वो कम है, इसलिए कि ये मकान अपना गिर जाएगा ज़लज़ले, ये कपड़ा अपना पुराना हो जाएगा, जो मैं खाता हूँ वो पेशाब और पखाना बन के निकल जाता है, और जिस घर में मैं रहता हूँ वो घर भी आज है और कल ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिस महफिल में आप बैठे हैं ये महफिल कभी पुरानी नहीं होगी। इसकी सारी बरकतें आंख बंद होने के बाद, जहां माँ बाप भाई बहन सारा समाज साथ छोड़ देगा, वहां ये जमीन गवाही देगी कि मालिक मेरी पीठ पर बैठकर तेरे इन बंदों ने तेरे महबूब का जिक्र किया था, तो जमीन की सिफारिश कबूल करके अल्लाह उस बंदे की बख्शिश फरमा देगा। क्योंकि जहां बैठकर अब अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, जमीन का खित्ता आज अपनी तकदीर पे नाज कर रहा है कि चंद अल्लाह के दीवाने मुझ पर बैठकर अल्लाह को याद कर रहे हैं। जिस तरह आपके घर पे कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो आपकी नस्ल नाज करती है कि मेरे घर में प्रधानमंत्री आए, अगर कोई वार्ड काउंसिलर आपके घर में आ जाए तो आपके बच्चे खुश होते हैं कि हमारे इलाके के बहुत बड़े वार्ड काउंसिलर यहाँ आ गए, मुखिया आ गए, MLA आ गए, सांसद आ गए, विधायक आ गए, मंत्री आ गए, आप फख्र करते हैं। उसी तरह से जमीन एक दूसरे हिस्से पे फख्र करती है। जब उस जमीन पर कोई आलिम दीन गुजर जाता है, को अल्लाह को याद करने वाला बंदा तस्बीह व तहलील पढ़ता हुआ जाता है, तो वह जमीन का खित्ता दूसरे खित्ते से कहता है कि आज मैं तुमसे बेहतर हूं, चूंकि मेरी पीठ पर आज कोई शराबी नहीं गुजरा, मेरी पीठ पर अल्लाह के महबूब का वफादार गुलाम गुजर गया। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये कुरान शरीफ में आया है, यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारा, जिस दिन ये जमीन अपनी खबरें बताएंगी। अल्लाह के सामने ये जमीन सीसी कैमरा की तरह हमारी सारी एक्टिविटीज को नोट कर रही है, और क़यामत के दिन वो सारी खबरें जमीन बताएंगी। यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारा, क्यों? बिअन्ना रब्बका अवहाला, इसलिए कि अल्लाह ने इस जमीन से कहा है कि तू मुझको बताना कि तेरी पीठ पर मेरे बंदों ने क्या क्या काम किया। तो जो इस पीठ पर बैठकर सिनेमा देखा, जो इस जमीन की पीठ पर बैठ के शराब पिया, जो इस जमीन की पीठ पर बैठ करके ताड़ी की महफिल सजाई, जिसने जुआ खेला, जिसने झूठ बोला, जिसने गीबत की, गीबत करना ज़िना से ज्यादा सख्त है। अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, जो हलवे से ज्यादा मजे लेकर मैं खाता हूँ, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना। नमाज खत्म हुई, मस्जिद में इमाम और मौलाना और जलसा और जुलूस, खतीब, शायर, मुकर्रिर की गीबत की पुटली खुल गई। फजर की नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकले, चाय की दुकान पे, कोई नहीं बोलता कि वो ज़िनाकार है, उसकी शादी में नहीं जाऊंगा, वह सूदखोर है, उसकी बेटी की शादी हो रही है, वो काट दिया है, मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि ज़िनाकार के घर में जाने का मतलब उसकी बुराई का सपोर्ट करना, सूदखोर के घर में जाने का मतलब हराम की बिरयानी पेट में डालना। जो चोरी और डकैती करता है, जो दूसरों के अकाउंट से पैसा हाईजैक करके अपने अकाउंट में करके चोरी और डकैती और हराम का माल खाता है, उसके घर में बेटी की शादी में जाने का मतलब है कि उसका हराम माल पेट में डालना, हराम खाना। यानी इस तरह से आज एक आदत सी बन गई है। उन मालदारों की कीमत कोई नहीं करता, उन सूदखोरों की बुराई कोई बयान नहीं करता, उन ज़िना करने वालों की बुराई कोई बयान नहीं करता। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। जैसे ज़िना करना हराम, शराब पीना हराम, उसी तरह फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा छोड़ना हराम है। शराब पीने की तरह जैसे शराब पीना गुनाह कबीरा है, उसी तरह फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब ये छोड़ना गुनाह कबीरा है। कबीरा का मतलब मेजर सिन, बड़ा गुनाह। जिस तरह सूद खाना गुनाह है, उसी तरह नमाज पंजगाना छोड़ना गुनाह अजीम है, बड़ा गुनाह।
सूद खाना हराम है, उसी तरह नमाज छोड़ना भी हराम है, बल्कि उससे बड़ा ही हराम है। क्योंकि कोई 10 साल शराब पिया, तौबा कर लिया, गुनाह माफ, अगर अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। लेकिन अगर कोई 10 साल नमाज छोड़ा, नमाज फर्ज हुई 15 साल, वो नमाज स्टार्ट कर रहा है 25 साल में, या 10 साल की नमाज कज़ा है, वो चाहे 1 करोड़ बार डेली तौबा कर ले, वो 50 बार वो हज कर ले, एक सोने का पहाड़ वो अल्लाह की राह में खैरात कर दे, यह 10 साल की नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। इसे हर हाल में कज़ा के तौर पर अदा करना पड़ेगा। इस तरीके से 10 साल शराब पीना, आदमी सच्ची तौबा किया, दोबारा शराब को टच नहीं किया, बिल्कुल अल्लाह माफ कर देगा। चूंकि उसके बदले में और कुछ नहीं करना है, सच्ची तौबा। और सच्ची तौबा का मतलब जैसे गाय के थन से दूध निकल गया, फिर दोबारा थन में वापस नहीं गया। जिस तरह तीर कमान से निकल जाता है, दोबारा वापस कमान की तरफ नहीं आता, ठीक उसी तरह सच्ची तौबा अगर ज़िनाकार कर ले, अल्लाह माफ कर देगा। सच्ची तौबा शराबी करे, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन सच्ची तौबा अगर बेनमाजी करे, तो उस सच्ची तौबा की बदौलत नमाज कज़ा करने का जो जुर्म है, ये तो माफ हो जाएगा। लेकिन जो असले नमाज है, वो तो उसके जिम्मे बाकी रहेगी, उसको अदा करना पड़ेगा। जैसे किसी का कर्जा 1 लाख रुपए कोई ले लिया, अब ये बोलता है कि भाई साहब मैंने 5 साल से कर्जा आपका अदा नहीं किया, मैं अल्लाह के सामने तौबा करता हूँ, या अल्लाह मुझको माफ कर दे। क्योंकि जब तक आदमी कर्जा अदा नहीं करता है, तो जितना पैसा कर्ज किसी के पास है 1 लाख रुपए, डेली उस आदमी का जिसका कर्जा उसके पास है, उस आदमी को 1 लाख रुपए खैरात करने का सवाब मिलता रहता है। सुभान अल्लाह। अगर आप समझ गए हैं तो उसको फिर दोबारा समझ लीजिए। जैसे हमने 1 लाख रुपए किसी को कर्ज दे दिया, अब वो बंदा कर्ज अदा करने की सलाहियत रखता है, मुझको अदा नहीं कर रहा, उसको डेली गुनाह होगा 1 लाख रुपए दबाने का, कर्ज न अदा करने का, उसको डेली गुनाह होगा। और जिसने 1 लाख रुपए कर्ज दिया और ये तकाजा नहीं कर रहा और वो इसका कर्जा अदा नहीं कर रहा है, तो इस आदमी को डेली 1 लाख रुपए खैरात करने का सवाब मिलता रहेगा, जब तक कि इसका कर्ज ना अदा कर दे। इसलिए अल्लाह के नेक बंदे वो चाहते थे कि जल्दी से लोग मेरा कर्जा अदा नहीं करें, ताकि डेली मुझको उतना रुपया खैरात करने का सवाब मिलता रहे। इसलिए मसला है कि जमीन बेचकर कर्ज अदा करने की सलाहियत किसी में है, वह देर नहीं करे, घर का बर्तन, सौदा, सलफ, सारा सामान बेचकर सामने वाले का कर्ज चुकाए। सिर्फ एक हालत में है कि कोई सामान ही नहीं है जिसको बेच के वो कर्ज अदा करे, तो फिर वो माजूर है। वो अगर नीयत अच्छी है कि जब भी माल मेरे पास आया मैं इसको दे दूंगा, वो गुनहगार नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सामान बेच के अदा कर सकता है, जैसे घर का फर्नीचर, घर का बर्तन, घर का जेवर, सोना चांदी, उसके बावजूद ये अदा नहीं कर रहा है, तो रोजाना उतने पैसे दबाने का गुनाह उसको होता रहेगा। तो ये सब गुनाह अपनी जगह है। लेकिन अगर वो मस्जिद में जाके बोले, तौबा करेगा कि या अल्लाह उसका 1 लाख मेरे जिम्मे कर्जा है, मुझको माफ कर दे, मैं नहीं दे पाया हूं, तो अल्लाह ताला उसको माफ तो कर देगा। लेकिन ये 1 लाख रुपए उसको अदा तो करना पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं कि कर्जा अदा नहीं करना, देना ही पड़ेगा। सामने वाला बंदा 5 साल ये कर्जा नहीं चुकाया, आज देने जा रहा है, भाई मुझे माफ कर दो, मैं 10 साल नहीं दिया, चलो ठीक है, मैं 10 साल जो तुमने मुझको तकलीफ पहुंचाई, कर्ज नहीं दिया, मैं तुझको माफ करता हूं। लेकिन उसको तो 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। माफी मांगने से ये 10 साल जो डिले हुआ, इसका ये तो उसको माफ कर देगा, लेकिन जो असली पूंजी है कर्ज, वो तो माफ नहीं करेगा। उसी तरीके से नमाज है, अगर 10 साल नमाज नहीं किसी ने पढ़ा, फिर सच्ची तौबा करके नमाजी बन गया, तो इतना रोया धोया, 10 साल का कज़ा करने का गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन जो असली पूंजी है वो नमाज, उसको तो अदा करना ही पड़ेगा, उसको क़ज़ाए उम्री के तौर पर वो उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी, ये अदा करना ही पड़ेगा। ये सारे उलमा कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कितने कितने बड़े क्रिमिनल मौजूद हैं समाज में, किसी की बुराई की पोटली लेकर कोई नहीं बैठता, न किसी झूठे नेता के बात की बात बोलता है, न किसी सुदखोर की बात करता है। बात किसकी करता है? जलसा कराने से क्या फायदा है? बात किसकी करता है? मौलाना को बुलाने से क्या फायदा है?
बात किसकी करता है? मस्जिद का मौजिन ऐसा है, मस्जिद का मौलाना ऐसा है, ये पीर ऐसा है, वो मौलाना ऐसा है। यानी मेरी सारी तवज्जो सिर्फ इमाम, मौलाना, मौजिन, पीर, जलसा, जुलूस इसी की तरफ कन्वर्ट हो गया। और हमारा बूढ़ा जो मरने वाला है, कल उसका पांव कब्र में लटक रहा है, कल उनके मरने का ऐलान मस्जिद के माइक से होगा, वो भी खीर से ज्यादा मजा लेके दूसरों की गीबत करता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई, किस डाइन की, किस कातिल की। दुनिया की दूसरी कौमें हमें मिटाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। एक सिलसिला है उन काफिरों का, एक काफिर नबी को गाली देता है, 5 महीने के बाद दूसरा फिर जन्म लेता है, 6 महीने के बाद ये मसला ठंडा होता है, फिर कोई तीसरा जन्म लेता है। कोई आज से 10 साल पहले आकाए तो जहां को गाली दिया था, वो तो अपने अंजाम को पहुंच गया, फिर उसके बाद दूसरा तैयार हो गया। उस कुत्ते ने पैगंबर आजम की जात पे हमला किया, जबकि इस धरती में जिस तरह नबी का हुस्नो जमाल लाजवाब है, उसी तरह मुस्तफा का ज़ुहद लाजवाब है। मुस्तफा की नफासत, मुस्तफा की इबादत, मुस्तफा की रियासत लाजवाब है। यानी जिसे बेनफ्स का बंदा कहते हैं, जिसके पास नफ्स ही न हो, या नफ्स हो तो इतना मार दे कि न माल की चाहत हो, न शोहरत की चाहत हो, न औरतों की चाहत हो, दिन रात अल्लाह की इबादत में लगा रहे। अगर इस तरह का कोई एक बंदा इस धरती पे पैदा हुआ है, वो तन्हा जात मोहम्मद अरबी की जाते गिरावी, बेनफ्स बंदा, इस रूए जमीन का सबसे लाजवाब इंसान, जिसका कोई जवाब नहीं है। अल्लाह ने कहा है, महबूब चाहो तो मैं अरब के पहाड़ को सोना बना दूं, ये सोना तेरे पीछे पीछे चले। मगर हुजूर ने क्या कहा? नहीं मेरे मालिक, मेरे लिए बहुत पहाड़ को, अरब के रेगिस्तान को सोना मत बना, मुझे एक दिन का खाना दे ताकि मैं खाऊं, तेरा शुक्र अदा करूं, और दूसरे दिन भूखा रहूं ताकि मैं सब्र किया करूं। भूखे रहने में आदमी का नफ्स मिटा रहता, भूख की वजह से आदमी का घमंड टूटा रहता, भूख की वजह से आदमी के अंदर में जो एक नफसानी उछाल होती है, वह उछाल दब जाती है। जैसे आदमी 15-16 घंटे का रोजा रखता है, रोजेदार का हाल देख लें क्या होता है, वह बिल्कुल सूख जाता है, वह दोपहर के बाद निढाल हो जाता है, कोई लड़ाई थोप दे फिर भी ये लड़ना नहीं चाहता है। ये मस्जिद में रहता है, कुरान पढ़ता है, और बिल्कुल ताकत कमजोर होने की वजह से बात करने की इसको हिम्मत नहीं होती है। फिर ये इफ्तार करने के बाद थोड़ा सा ताजा होता है। भूख आदमी की गुरूर तोड़ देती है, भूख आदमी के नफ्स को मार देती है। इस दुनिया में 2-2 महीने तक जिसके घर में खाना नहीं बना, वो कोई दूसरा नहीं है, वो मोहम्मद अरबी का घर है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रअयतुल हिलाल सुम्मा रअयतुल हिलाल अल उखरा, मैं एक चांद देखती, दूसरे महीने का चांद देखती, तीसरे महीने का चांद निकल जाता, कंप्लीट 2 महीने गुजर जाते, मगर हुजूर के घर वालों के चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, न रोटी बनती थी, न सालन। पूछा गया अम्मी जान गुजर बसर कैसे होता था? सैयदा आयशा कहती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मुसलमानों की माँ, कि सिर्फ 2 काली चीजों से, एक पानी एक खजूर, इसी से गुजर होता था 2-2 महीने। बीवियां हैं कितनी? 10। खाना क्या है? खजूर और पानी। शादी हुई 25 साल में, 25 साल से पहले नबूवत के ऐलान की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वो तो 40 साल की उम्र में हुजूर ने नबी होने का ऐलान किया। अल्लाह ने मुझ पर वही नाजिल की, कुरान नाजिल हो रहा। जब वही नाजिल हुई तो अब 24 घंटे हुजूर ने इस्लाम की तबलीग के लिए वक्फ कर दिया। मुसीबतें सही, गालियां सुनी, लोगों ने पत्थर फेंके, लोगों ने रास्ते में कांटे बिछाए। अपने वतन में 3 साल तक लोगों ने, मक्का के दूसरे कबीले वालों ने मिलकर बनु हाशिम का बाइकाट कर दिया। 3 साल तक सलाम कलाम, दाना पहुंचाना, खाना पीना, बाल बच्चे की शादी दिया, समाज के सारे खानदान वाले ने मिलके नबी के खानदान वाले का बाइकाट कर दिया। जिनके पास इतनी ताकत है कि इशारा करें चांद के 2 टुकड़े हो जाए, इशारा करें सूरज पलट आए,
इशारा करें सुराका का घोड़ा के पांव जमीन में धंस जाए, इशारा करें पैगंबर आजम तो साहब नदी नाला सब रास्ता मुस्तफा के गुलाम को दे दे। यानी सूरज चांद जमीन आसमान नदी नाला पहाड़ समंदर सब मुस्तफा की गुलामी कर रहे हैं। इतना बड़ा इख्तियार है मुस्तफा के पास, लेकिन उसके बावजूद कदम कदम पे मुसीबतों का सहना। लोगों ने मक्के में इतना टॉर्चर किया कि हुजूर मक्का छोड़ के मदीना चले गए। हिजरत से पहले मक्के में इतना परेशान किया कि सारे खानदान वालों ने मक्का से बाहर जाने भी नहीं दिया और मक्के के अंदर रह करके 3 साल तक सोशल बाइकाट कर दिया। हुजूर ने सारी मुसीबतों को सहा। ये सारी बातें कब हुई? 40 साल के होने के बाद, जब हुजूर ने कहा मैं नबी हूं, अल्लाह मुझ पर वही नाजिल फरमाता है, कुरान नाजिल होता है, मैं तुम्हारी हिदायत के लिए अल्लाह की तरफ से आया हूं, तुम लोग बुत परस्ती मत करो, कुफ्र मत करो, शिर्क मत करो, मुर्दार मत खाओ, जिना मत करो, शराब मत पियो, सूद मत खाओ, झूठ मत बोलो, आखिरत की तैयारी करो। ये बात हुजूर ने जब कही, उसके बाद सारा मक्का दुश्मन हो गया। ये कैसी कैसी बातें कह रहा है। उसके बाद एक सिलसिला मुसीबतों का शुरू हो गया और हुजूर थके नहीं कभी, यानी पूरी जिंदगी मुस्तफा ने डिवोट कर दी। हम लोग जिस तरह कहानी सुनते हैं उलमा कराम की ज़बानी, जो हुजूर के कमालात, जो हुजूर के मोजज़ात, जो हुजूर की शान सुनते हैं, वो शान का एक पहलू है। अल्लाह ने महबूब को नूर बनाया, अल्लाह ने महबूब को इल्म गैब दिया, अल्लाह ने अपने हबीब को जन्नत जहन्नम का मालिक बनाया, अल्लाह ने अपने महबूब को महबूब ही बना लिया तो फिर कायनात का मालिक बना दिया। ये सब हुजूर की शान, हुजूर की अजमत का एक पहलू है। और दूसरा पहलू इस्लाम की तबलीग का, जो अल्लाह ने अपने महबूब को जो जिम्मा दिया था, उसमें कोई कसर मुस्तफा ने नहीं छोड़ी। न जी भर के हुजूर ने दुनिया में कभी सोया, न जी भर के मुस्तफा ने जौ की रोटी खाया। सैयदा आयशा कहती हैं कि लगातार 2 दिन गेहूं की रोटी हुजूर ने पेट भर के नहीं खाई, यहां तक कि मुस्तफा का इंतकाल हो गया। यानी आखिरी दिन तक सरकार दो जहां ने दुनिया में गेहूं की रोटी पेट भर के कभी नहीं खाई, और जौ की रोटी भी पेट भर के लगातार 2 दिन नहीं खाई। एक दिन कहीं दावत हुई, वहां अगर खा भी लिया तो फिर उसके बाद कई दिन मुसलसल भूख और प्यास के साथ रहते। मैं अगर भूखा रहूं तो मदरसा नहीं जाता हूं, मैं अगर भूखा रहूं तो मस्जिद बीमार पड़ूं मस्जिद जाना छोड़ देता हूं, मैं अगर भूखा रहूं तो मुझको बात करने की हिम्मत नहीं होती, अगर मुझको इज्जत नहीं मिले जलसा बनाने जलसा कमेटी में तो मैं जलसा कमेटी को छोड़ देता हूं। मैं तमन्ना करता हूं जलसा बंद हो जाए। मदरसे में मुझको नहीं कि कोई पूछता है, मैं मदरसे के खिलाफ एक टीम तैयार कर देता हूं, नहीं देना है चंदा, नहीं चलाना है मदरसा। यानी मुस्तफा के घर को बर्बाद करने के लिए वो सारी स्कीम बनाता है। क्यों? उसका नाम जलसे के पोस्टर में नहीं था, उनका नाम मदरसे के पोस्टर में नहीं था। यानी इतने घटिया किस्म के लोग कि इस मदरसा तबाह हो जाए मगर मेरी इज्जत मेरी मोच बाकी रहे, जलसा बंद हो जाए मगर मेरी मोच बाकी रहे, मस्जिद बर्बाद हो जाए, इमाम चला जाए मगर मेरी शान बाकी रहे। देखा मैंने, मेरा नाम नहीं दिया, मैंने जलसा को बंद कर दिया, मैंने शायर मुखरिर को मना कर दिया, मैंने तेरा चंदा बंद करवा दिया, मैंने मदरसे को बंद कर दिया, ज़कात खैरात बंद करवा दी। ये खसीस और रजील किस्म के लोग होते हैं ताकि मेरी इज्जत रहे, मदरसा चाहे जहां चला जाए। मगर जो लोग अल्लाह वाले होते हैं, वो अल्लाह वाले की टेंडेंसी ये होती है कि मैं जलील हो जाऊं मदरसा जलील ना होने पाए, मैं रुस्वा हो जाऊं मगर मुस्तफा का दीन रुस्वा ना होने पाए, मुझको कोई नहीं जाने मगर जलसा मदरसा मस्जिद खानका ये कायम रहना चाहिए। मैं तो मिटने के लिए ही आया हूं, मुस्तफा का दीन मिटे नहीं फैलता चला जाए। यह बहुत हाई क्लास की सोच होती है जो अल्लाह अपने हाई क्लास के बंदों को देता है, जिसके नजदीक सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दीन होता है, अपना मसलक, अपना मजहब, अपना मशरब होता है। बाल बच्चे, बीवी, समाज, दुनिया, सारी चीजें बाद में, सबसे पहले इस्लाम होता है। और इसी को हुजूर ने कभी कहा था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम
में से कोई कंप्लीट मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि हुजूर तेरे नजदीक तेरी माँ, तेरे बाप, तेरी जान, तेरी औलाद और दुनिया के सारे रिश्तेदार यानी सारे लोगों से ज्यादा अजीज मुस्तफा ना हो जाएं, उस वक्त तक तुम कंप्लीट मोमिन नहीं हो सकते। ये उसी हदीस पाक जिसको हम लोग पढ़ते हैं लेकिन हदीस पाक को समझते नहीं हैं। औलाद से ज्यादा मोहब्बत मुस्तफा, वालदैन से ज्यादा मोहब्बत मुस्तफा, अपना घर का सारा साजो सामान यहाँ तक कि अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत मुस्तफा की। उमर फारूक आजम ने कहा था ना, बुखारी के हदीस में है कि सरकार जान को छोड़कर जितनी चीजें हैं, औलाद, बीवी, माँ, बाप, घर, मकान, दुनिया, सबसे ज्यादा आप मुझको प्यारे हैं। हुजूर ने कहा कि अभी भी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं है, जब तेरी जान से ज्यादा मैं तुझको प्यारा हो जाऊं तब ईमान मुकम्मल होगा। फारूक कहते हैं हाँ हुजूर, अब मेरी जान से भी ज्यादा अजीज हैं आप मेरे नजदीक। तो हुजूर कहते हैं अल आना तम्मा ईमान, यानी अब तेरा ईमान मुकम्मल हो गया। मतलब यही है, हुजूर की मोहब्बत जब पुख्ता होगी तो मस्जिद वीरान नहीं होगी। हुजूर की मोहब्बत बाल बच्चे सबसे ज्यादा होगी तो लाश घर में रहेगी तो भी हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज कज़ा नहीं होगी। बेटे की बारात जाएगी तो भी इस छोटी सी मसरूफियत की वजह से बाप नमाज नहीं छोड़ेगा, न जनाजा नमाज छोड़ाएगा, न बारात नमाज छोड़वाएगी, न कोई खतरनाक बीमारी, चाहे बीवी को कैंसर क्या ना हो जाए, ये हॉस्पिटल में भाग दौड़ कर रहा हो तो भी वो बीमारी उसकी नमाज नहीं छोड़वाएगी, क्योंकि सरकार की मोहब्बत बीवी, बच्चा, माँ, बाप, जान, वतन सबसे ज्यादा जब तक ना हो उस वक्त तक कामिल मोमिन हो नहीं सकता। और यही वह ईमान था सहाबा के सीने में। मक्का छोड़ने का हुक्म हुआ, सारे लोग खरबों की जायदाद छोड़कर मक्का से मदीना चले गए। और इस ईमान बचाने के लिए हिजरत अव्वल के लिए हबशा जाने का पैगाम हुआ। अपनी खरबों की जायदाद प्रॉपर्टी मक्के में छोड़कर वो सारे 72 अफराद हबशा चले गए। फिर वहां से इजाजत मिली मदीना जाने की, हबशा से मदीना चले गए। यहां तक के मैदान जंग में एक बेटा अपने बाप की गर्दन पे तलवार चला दी, या सोचकर कि बाप का रिश्ता बाद में है, मुस्तफा का रिश्ता पहले है। यानी ये है, सहाबा ने बता दिया कि कैसे जान से ज्यादा प्यारे हैं मुस्तफा, कैसे औलाद से ज्यादा प्यारे हैं मुस्तफा, कैसे वतन से ज्यादा प्यारे हैं मुस्तफा। मदीने की वो औरत, जब उसको पता चला कि उनके जवान 4 बेटे शहीद हो गए, उनका शौहर शहीद हो गया, जब उनको खबर मिली दीवाना बार घर से बाहर निकली, पूछा बताओ मुस्तफा कैसे हैं? कहा गया तेरे शौहर शहीद हो गए। कहती है इन्ना लिल्लाह, बताओ मुस्तफा कैसे है? कहा तेरे 4 जवान बेटे शहीद हो गए। कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, बताओ नबी कैसे हैं? शौहर के मरने की खबर बीवी सुनती है तो वह खुद मर जाती है। जवान बेटे के मरने की खबर अगर माँ सुने, वह माँ तो अपने सर के बाल नोचने लगती है। लेकिन वह जिसके दिल में नबी से ज्यादा औलाद से मोहब्बत हो, जिसके दिल में मुस्तफा से ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत हो, वही माँ बाप और बाल बच्चों की खातिर इस तरह से पागल हो जाएगा। लेकिन जिसके दिल में सारी कायनात से ज्यादा मुस्तफा की मोहब्बत हो, तो वह उन्होंने प्रैक्टिकल में बताया कि शौहर शहीद हो गए, कोई परवाह नहीं, बताओ नबी कैसे है? 4 जवान बेटे शहीद हो गए, परवाह नहीं, बताओ नबी कैसे है? जब कहा गया हुजूर की शहादत की खबर झूठी है, सरकार सही सालिम है, उनको कोई खतरा नहीं हुआ है, वह सिर्फ जख्मी हुए हैं, वह सही सालिम है, करार नहीं मिला। जब तक के 4 किलोमीटर दूर ओहद वादी में जाकर हुजूर का चेहरा देख नहीं लिया, उसे करार नहीं मिला। और चेहरा देखने के बाद एक औरत क्या कहती है? हमारे जैसे 1 खरब मर्द का ईमान एक तरफ, मदीने की उस खातून का ईमान एक तरफ। उन्होंने क्या कहा? कुल्लो मुसीबतिन बादो का जलल या रसूल अल्लाह। शौहर शहीद हो गए, जवान बेटे शहीद हो गए, कोई परवाह नहीं, आप सलामत हैं, मेरी सारी दुनिया सलामत है। कुल्लो मुसीबतिन बादो का जलल या रसूल अल्लाह, सारी मुसीबतें है जी। ये है मुस्तफ़ा सारी कायनात से ज्यादा जब महबूब हो जाए, माँ बाप औलाद से ज्यादा। अभी हलवा खाने वाला आशिक तो बहुत है, मजनू हलवा खाने वाला बहुत है, लेकिन जान देने वाला मजनू 1 करोड़ में 1 कोई मिलेगा। टोपी पहनने
वाला मजनू, सफेद कपड़ा पहनने वाला मजनू, जुमा के दिन 4 लाख के बुलेट से मस्जिद जाने वाला मजनू, ईदैन के दिन कर्ज ले लेकर 5 जोड़े कपड़े पहनकर सुबह से शाम तक 5 कपड़े बदल बदल कर दुनिया वालों को दिखाने वाला मजनू। ये मजनू तो कदम कदम पे एक ढूंढे 1 लाख मिलेंगे। टोपी में शान, लिबास में शान, सफेद कपड़े में शान, लेनिन कपड़े में शान, मकान में शान, पोटिकों में शान, गाड़ी में शान। शादी ब्याह में उन्होंने 25 लाख खर्चा किया, मैं 50 लाख खर्च करके बता दूंगा। शादी में शान, वो 1 करोड़ बेटी की शादी में खर्च किया, मैं 2 करोड़ खर्च करूंगा, चाहे बैंक से कर्जा लेना पड़े, पार्टी का माल दबाना पड़े, चाहे 10-20 साल तक कर्जा चुकाना पड़े, मगर मैं दिखा दूंगा उनकी बेटी से ज्यादा मैं महंगी शादी कर रहा हूं। इसी मुकाबले ने मुझको तबाह बर्बाद कर दिया। मस्जिद वीरान हो जाए कोई परवाह नहीं, मदरसा वीरान हो जाए कोई परवाह नहीं, खानकाह उजड़ गई कोई परवाह नहीं, साहब दीन उजड़ने जा रहा है कोई परवाह नहीं, कोई नबी को गाली दे रहा है कोई परवाह नहीं, मगर अपनी शादी रंगीन होनी चाहिए, अपना घर सबसे खूबसूरत होना चाहिए, अपनी जिंदगी गाड़ियों से सजी हुई मस्त होनी चाहिए। इसी मस्ती ने काफिरों के सीनों से हैबत निकाल दिया, इसी मस्ती ने हमें काफिरों के नजदीक दलील कर दिया। वरना एक छुछंदर का पुजारी, बंदर का पुजारी, धतोरा का पुजारी, दरख्त का पुजारी, वो अल्लाह के पुजारी को मिटाने की बात कर रहा है, जिसकी पेशानी जलील है गोबर के सामने, गाय के सामने, भैंस के सामने, बंदर के सामने, छुछंदर के सामने, नदी के सामने, नाला के सामने, आफताब के सामने, महताब के सामने, दरख्त के सामने, किसी आदमी के सामने, यानी जो कदम कदम पे पेशानी को दलील करता है, जो कभी सांप को खुदा कहता है, बंदर को खुदा कहता है, छुछंदर को खुदा कहता है, गिलहरी को खुदा कहता है, छिपकली को खुदा कहता है। इस कदर गलीज सोच वाली कौम, ये कौम मुस्लिम को आंख दिखा रही है, और वह कौम जो खुदाए वाहिद की परस्तार है, जिसकी पेशानी जलील नहीं होती चांद के सामने, सूरज के सामने, अपने पीर को भी कौम सजदा नहीं करती, अपने नबी को भी सजदा नहीं करती, नबी को अपना रहबर और रहनुमा मानती है। सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने, जो खुदाए वाहिद का परस्तार हो, उसको दुनिया की सारी कौमें मिलकर कभी जलील नहीं कर पाएंगी। ऐसा कभी होगा कि बंदर का पुजारी और अल्लाह का पुजारी और दोनों में जंग हो जाए तो बंदर अपने पुजारी की मदद करे और अल्लाह अपने पुजारी की मदद ना करे? ऐसा कभी ना होगा कि छुछंदर का पुजारी हमेशा जलील होगा, रुस्वा होगा, नाकाम होगा। 1500 साल की तारीख बताती है कि खुदा का परस्तार, मुस्तफा का वफादार जिस जंग में जहां गया है, हमेशा फतह उसके कदम चूमे है, कामयाबी ने कदम चूमा है। 1500 साल की हमारी तारीख बताती है, मगर आज हम जलील सिर्फ इसलिए हो गए, हमने उन्हीं काफिरों की तरह मकान का मुकाबला शुरू कर दिया, उन काफिरों की तरह हमने कपड़े का मुकाबला शुरू कर दिया, उन काफिरों की तरह हमने जमीन और गाड़ी की खरीदारी का मुकाबला कर दिया। हमने नहीं सुना कि हुजूर ने इस दुनिया के बारे में क्या कहा, हमने नहीं सुना कि मेरे खुदा ने इस दुनिया के बारे में क्या कहा। कुरान पाक में एक सूरत है, सूरह ज़ुखरुफ, उस ज़ुखरुफ सूरत में अल्लाह ने फरमाया है, लौला अन यकुना नासु उम्मतन वाहिदा, अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो इतनी दौलतें मैं काफिरों को दे देता कि उनके घर की छतें सोने चांदी की बना देता, उनके घर की सीढ़ियां सोने चांदी की बना देता। यानी अगर सारे लोग काफिर नहीं हो जाते तो मैं इन जलीलों, बंदर, छुछंदर के पुजारियों को इतनी दौलत दे देता, इन लोगों को जो अल्लाह को नहीं मानता है इतनी दौलतें दे देता कि उनके मकान की सीढ़ियां, उनके मकान की छतें, उनके मकान के सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां सब सोने चांदी की बना देता। बताइए इसके आगे और क्या बात रह जाती है? आज जो हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे लोग काफिरों का मकान, उनकी गाड़ी देखकर जो उनसे मुकाबला करना चाहते हैं, और इसी मुकाबले के चलते नमाज छूट गई, ज़कात छूट गई, रोज़ा छूट गया, मस्जिद की बहारें लूट गई, सिर्फ इसी मुकाबले ने मुझको तबाह कर दिया। वरना अक्लमंद आदमी नमाज छोड़ के पैसा कभी कमा ही नहीं सकता, अक्लमंद आदमी झूठ बोल के कभी वो पैसा कमा ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको दुनिया में रहना है 100 साल, 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नज़दीक, और मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है जहाँ का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। जो इस पर यकीन रखेगा तो 1 मिनट की खुशहाली के लिए वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाराज करके नमाजें छोड़ के अपने आप को जहन्नम में डाल के बाल बच्चों को खुश करने के लिए मकान बनाएगा? वो नहीं बनाएगा। बाल बच्चों की मोहब्बत अपनी जगह, मगर अपनी जन्नत बचा के,
अपना ईमान बचा के, अपनी नमाज बचा के। अक्लमंद वही है, वरना मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा मेरी कब्र पे नहीं जाएगा। मेरा बच्चा उसी मकान दुकान अपने 4 भाइयों के बंटवारे में लग जाएगा। बाप की प्रॉपर्टी 1 करोड़ की, कोई जिसको मौका मिलेगा वही दबाना चाहेगा। 1 करोड़ जिसने कमाया उसकी कब्र में क्या हो रहा है किसी को फिक्र नहीं। वो अजदहा है, 99 अजदहा सांप, किसी को डस रहा है। बेटे को तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, 4 बेटा है, 25-25 लाख में बांटने के लिए से फुर्सत ही कहाँ है। और बड़ा भाई है तो वो दबा चाहता है कि मैं दबा लूं 50 लाख रुपए, इन तीनों छोटों को थोड़ा थोड़ा दे दूं। और चूंकि वो बड़ा था, बाप का सारा पासबुक उसके पास है और किस गोदरेज में कितना पैसा है वो सबको दबा लेता है। तो तुमने नमाज छोड़ के जो पैसा कमाया, झूठ बोल के जो पैसा कमाया, उसके लूटने में तेरा बच्चा लग गया और कब्र में है 99 अजदहा सांप उसका समा। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा ये है कि बच्चों को खिलाया जाए मगर अपनी आखिरत बचा के, मकान बनाया जाए मगर अपनी जन्नत बचा के, बेटी की शादी करवाई जाए मगर अपनी जन्नत बचा के, अपना मकान बनाया जाए, गाड़ी खरीदी जाए मगर अपना ईमान, अपनी जन्नत बचा के। अक्लमंद वही है जो बाल बच्चों को पाले भी या सोच करके पालना हम इबादत है और इसकी परवरिश मुझ पर फर्ज है, तो फर्ज आजम नमाज भी अदा होगी और दूसरा छोटा फर्ज बच्चों की परवरिश ये भी होगी, ताकि मैं इनके लिए जो पाल पोसने के लिए मैं जो माल खरीदूं, मैं जो मेहनत करूं, यह मेरी मेहनत भी इबादत बन जाए और यह परवरिश भी मुझको जन्नत दिलाने का जरिया बन जाए।